अजीत पवार ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि 42,000 रुपए के लिए जो विद्यार्थी है अनुसूचित जाति के ये पीएचडी करते हैं और एक एक घर के 5-5 लोग पीएचडी करते हैं, तो यह बताने वाली बात यह है कि ये डेटा तो कहीं अवेलेबल नहीं है कि एक घर के 5-5 लोग पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन ये बात पूरे महाराष्ट्र को पता है कि एक ही घर के 5-5, 6-6 लोग एमपी और एमएलएज है। और ये 42,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो है सालाना नहीं मंथली ये सैलरी मिलती है एमपी एमएलएज को, और साथ ही साथ बहुत सारे और भी फैसिलिटीज है ये जो मिलती है इन्हें। और अजीत पवार जी ने ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ये कई बार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के भी खिलाफ जाते हैं। उनके स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, पीएचडी के बारे में भी उन्होंने किया है। और एक जमाना था जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, पानी नहीं है डैम में, तो उस समय ये कहते थे कि मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि डैम में पानी नहीं है तो मैं क्या, इस तरीके के स्टेटमेंट ये देते हैं। और कल अभी कुछ दिन पहले जो इन्होंने विधानसभा में दिया है बहुत शर्मनाक बात है। और 5 लोग अगर पीएचडी कर रहे हैं इसका मतलब देश जो है ये आगे बढ़ रहा है। अगर ये डेटा इनके पास है तो ये बताए, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या चाहते हैं ये, एक आदमी पीएचडी करे और 4 लोग चोर बने, डाकू बने, खूनी बने। अगर ये पढ़ के आगे जा रहे हैं तो देश का नाम, महाराष्ट्र का नाम सामने हो रहा है, आगे हो रहा है। पीएचडी कर रहे हैं तो इन्हीं के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि बार्टी के मार्फत जिन लोगों ने पीएचडी किया है उस पीएचडी के लोगों को पेटेंट्स मिले हैं। 7 पेटेंट्स है जो बार्टी से पास हुए लोग हैं, रिसर्च किया है, इनको पेटेंट्स मिले हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि 2023 से अब तक जो पीएचडी का पैसा नहीं मिला है और जो एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है वो एडवर्टाइजमेंट जल्द से जल्द लाई जाए। और जब हम ये बात लेके विधान भवन में गए थे, हमारा मोर्चा लेके, उस समय संजय सिरसाट जो है इन्होंने कहा था कि जो महाज्योति और बाकी जो अमृत वगैरह ये सारी स्कीम्स है इनमें समानता लाने के विषय में जो चीज़ें चल रही थी उस वजह से रुका है। लेकिन मैं ये बताना यहाँ ये चाहूँगा कि महाज्योति का और साथ ही साथ अमृत और बाकी चीज़ों का, सारथी वगैरह का जो है फंड 2023 के बाद से मिल चुका है, लेकिन अब तक 2023 यानी 3 साल होते आ रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिला है। ऊपर से इस तरीके का स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं अजीत पवार, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एट्रोसिटी कर रहे हैं। ये जिस प्रकार किसी अगर शेड्यूल कास्ट को, दलित को आप दलित कहो, महार कहो और ये सब कह के आप गाली देते हो हीन भावना से, वो अगर पैसे लेके पीएचडी कर रहे हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ये हीन भावना से कही गई बात है। और मैं कहता हूं कि ये एट्रोसिटी अजीत पवार द्वारा, और इसके खिलाफ एट्रोसिटी की भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात, हम सब लोगों का ये कहना है कि जो पैसा रुका हुआ है इतने समय से, वो पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। ये बात आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि संजय सिरसाट ने भी ये विधान भवन में कहा है कि निधि नहीं होने की वजह से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास आरटीआई का डेटा है, पिछले 25 सालों से अब तक 32,000 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट का मात्र वापस गया है। और जैसा अभी आशीष भाऊ ने भी बताया कि पिछले साल 3,886 करोड़ रुपया ये वापस गया है। और लाडली बहन जैसे स्कीम में वोट बटोरने के लिए पैसा दे रहे हैं 1,500 रुपए। क्या ये पैसों से सही में हमारी जो बहन है वो आगे बढ़ेगी, या हमारी बहन पीएचडी संशोधन वगैरह करके आगे बढ़ेगी? मुझे लगता है संशोधन करने से हमारी बहनें देश का नाम आगे बढ़ाएगी, राज्य का नाम आगे बढ़ाएगी। तो संशोधन जो है पीएचडी वगैरह, इसका पैसा देना चाहिए सरकार ने, और इस तरीके के स्टेटमेंट देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सरकार एक तरफ बोलती है कि एजुकेशन में किसी भी अनुसूचित जाति के बच्चे एजुकेशन से परे ना रहे, और सरकार ये बोलती है कि या जो मतलब जो भी बच्चे हैं सबको शिक्षा मिले, ये सरकार का धोरण है। सरकार बोलती है कि इनको सबको देना जरूरी है, और संविधान का आर्टिकल हमारे को 45, 46, 21 ये जितने भी आर्टिकल जो शिक्षा के लिए बनाए गए हैं उसमें भी वहाँ प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसा रहने के बावजूद भी हमारे जो पीएचडी फेलोशिप के बच्चे जो 2023 के हैं, अभी तक 23 से लेके तो अभी तक यहाँ पर में 25 तक इन्होंने एक भी उसका एडवर्टीजमेंट निकाला नहीं है। और एडवर्टीजमेंट नहीं निकालने की वजह से आज ये बच्चों को रास्ते पे खड़ा होना पड़ रहा है अपनी, यानी मतलब जो पीएचडी करने में उनको जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आ रहा है, तो वो इकोनॉमिकल क्राइसिस इनको फेलोशिप के बाद इनका वो नहीं रहेगा। तो फेलोशिप के लिए बच्चे कंटिन्यूअस इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी एडवर्टीजमेंट निकाली नहीं है। और ऊपर से सरकार एक तरह से बेताल वक्तव्य भी करते जा रही है। सरकार ये बोलती है कि एक घर के 5-5 लोग, मुझे हंसी आती है जो अजित पवार साहब जो इतने बड़े पोस्ट पे वहाँ वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, वह इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं कि
5-5 लोग, अरे जब वो एलिजिबल कब होता है, सारी प्रोसेस होने के बाद वो एलिजिबल होता है, तभी जाके उसको वहां पर में पीएचडी के लिए उसको पात्र किया जाता है। तो आप जब ये पीएचडी के लिए पात्र हुआ तो इसको पात्र किसने किया है? मैंने, आपने तो नहीं किया, इसको पात्र किया गया है विद्यापीठ की ओर से। यानी विद्यापीठ को वो सब्जेक्ट जो है वो महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए विद्यापीठ उसको पात्र करता है। जब विद्यापीठ उसको पात्र कर रहा है और आप जो फेलोशिप देने वाले लोग हो, आप उसको मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करते हो, इस तरह का आप वक्तव्य करते हो, ये कहाँ तक जायज है? तो ये यहाँ पर मैं आज जो हम मोर्चा कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं कि पहले आप अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करें, पीएचडी के लिए क्या क्या पात्रता लगती है उसको समझे, उसके बाद ही वक्तव्य करें। इसलिए हम यहाँ पर में अजित पवार साहब का यहाँ पर में हम जाहिर निषेध कर रहे हैं। हमारी डिमांड मुख्य तौर से ये है कि 2023-24 से जो भारतीय फेलोशिप का जो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला है वो निकलना चाहिए। और दूसरी बात कि अजित पवार ने जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भी वक्तव्य वो पीएचडी के बारे में अभी उसके बाद करेंगे, तो वो अपने थिंक टैंक को पूछ कर करे और अपना थिंक टैंक थोड़ा सा अच्छा बनाए, जो समझ पाए कि पीएचडी क्या होती है और या आदि छात्रवृत्ति क्या होती है और किस तरह से रिसर्च फाइनल होते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारे तरफ बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप हमें मौका दो, हम आपको पूरा समझाने के लिए आते हैं। और हमारे सुपरवाइजर, हमारे पीएचडी के छात्र, उसी के साथ हमारा जो विश्वविद्यालय, उसके ऊपर इस तरह से उंगली निर्देश ना करे जिसके माध्यम से शिक्षा का स्तर इस तरह का नहीं है कि जिस तरह का स्तर आपके एमएलए एमपीस का है, ये हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। और अजित पवार ने इसके बाद अगर इस तरह के वक्तव्य किए तो हम उनके घर के सामने जाकर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, हम यहाँ से एक वायदे।